हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऋतुराजा स्टडी पर। तो जैसा कि जानते हैं, हम लोग को जो 10th क्लास का बिहार बोर्ड का फिजिक्स का जो टॉपिक है लाइट, हम लोग पढ़ रहे थे। और वही लाइट चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट आज के वीडियो में, जो पहला वीडियो हम लोग देखे थे कि प्रकाश क्या होता है, पारदर्शी किससे कहते हैं, आप पारदर्शी परिभाषी के बारे में जाने थे। तो वही टॉपिक को हम उसके जो पढ़े थे वहाँ से उसके बाद का टॉपिक डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आज कुछ मोटिवेशनल बोलना चाहते हैं। तो यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। कहने का मतलब चिड़िया जो है आशियाना अपना यूं ही नहीं बनाती है, घर अपना यूं ही नहीं बनाती है, बहुत मेहनत के बाद एक घोंसले का निर्माण करती है, तिनका तिनका उठा उठा के देखे होंगे आप लोग, निर्माण करती है। उसी तरह जो हमारा पढ़ाई है, जो हमारा टारगेट है, एक ही बार में नहीं प्राप्त किया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके आपको प्राप्त करना पड़ता है। एक बड़ा चीज़ एक ही बार में नहीं मिलता है, छोटा छोटा प्रयास से ही बड़ा चीज़ कामयाबी मिलता है। तो हम लोग उस छोटे छोटे प्रयास में अपना प्रयास जारी रखेंगे और छोटा सा अपना फिर बड़ा प्रयास हासिल करेंगे। तो आइए अपने प्रयास में अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइट जो पढ़ना है हमको, आज हम लोग जानेंगे प्रकाश का परिकिरण किससे कहते हैं, और परावर्तन क्या होता है प्रकाश का, और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, और प्रतिबिंब क्या है, दर्पण क्या है। जो बिहार बोर्ड के और CBSE के रिलेटेड भी या कंपटीशन में भी बहुत बेनिफिट होगा। बिहार बोर्ड के जो 10 क्लास के स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अपना जानते हैं कि प्रकाश का परिकिरण क्या होता है। पहले स्टार्ट करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब ही होता है फैलाना। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? फैलाना। जो इंग्लिश में हम लोग जानते हैं कि स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? फैलाना। उसी तरह जानेंगे प्रकाश का परिकिरण। हम लोग कल जाने कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, अन्योन क्रिया क्या है। विवर्तन मतलब जब प्रकाश के किरण के पथ में कोई अपारदर्शी पदार्थ आ जाता है तो वो जो प्रकाश का जो किरण है उस पथ, वो अपारदर्शी पदार्थ से हटकर बगल के रास्ते से निकल जाना, बगल के रास्ते से हट जाना। मान लीजिए हम लोग चल रहे हैं, कोई बड़ा पत्थर रास्ते में आ जाएगा तो हम उस पत्थर को पार कैसे करेंगे? रास्ते को कन्वर्ट करके फिर आगे से निकल के फिर उस रास्ते पर अपने आ जाएंगे। तो वही प्रकाश का विवर्तन होता है। प्रकाश का परिकिरण कहता है कि जब प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए कण है, ये मान लीजिए प्रकाश की किरण है। जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ती है, किसी धूल कण पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी धूल कण पर पड़ती है तो ये जो धूल कण है इस किरण को अवशोषित कर पुनः चारों ओर बिखेर देती है। जब प्रकाश की किरण किसी धूल कण पर पड़ती है तो ये जो धूल कण है इस किरण को कुछ मात्रा अवशोषित कर बाकी सब चारों तरफ बिखेर देती है, फैला देती है। प्रकाश की इस घटना को परिकिरणन कहते हैं। प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब कोई लाइट का रे है वो किसी पार्टिकल पर पड़ता है तो वो जो पार्टिकल है कुछ मात्रा को एब्जॉर्ब कर, अवशोषित कर बाकी सब किरणों को फैला देता है, स्कैटरिंग कर देता है। तो प्रकाश का ये जो घटना है इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरण। ये पूछता है एग्जाम में, प्रकाश की परिकिरण। जो हम लोग का जल का पानी है, जो जल है नीला दिखाई देता है। आसमान का रंग ये भी नीला दिखाई देता है। ये किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाश के परिकिरण पर आधारित है। पूछेगा कि जल का जो रंग है नीला दिखाई देता है किसके कारण? तो प्रकाश के परिकिरण कारण। आसमान का रंग हम लोग को नीला दिखाई देता है तो किस घटना के कारण? प्रकाश के परिकिरण कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो आप लोग जानेंगे प्रकाश का परिकिरण क्या है। उसके बाद जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, आज का सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है।
पूरा जो हम लोग लाइट पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट वे से, जितना क्लास होगा उस पर पढ़ लेने से पूरा हम लोग का जो एग्ज़ाम है 90% हम उम्मीद है, 100% तक कोई भी नहीं हो सकता है, 99% है कि आप लोग बढ़िया अटेम्प्ट करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती हैं तो वो किरणें पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली या चिकनी सतह पर पड़ती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये मान लीजिए ये मेरा दर्पण है, चमकीला जो है ये दर्पण है, ये क्या है? दर्पण है। तो मान लीजिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ऊपर से, ये दर्पण तो ऊपर से नहीं देखेंगे, नीचे वाला पार्ट कलाई किया रहता है। दर्पण में एक पार्ट कलाई किया रहता है और लेंस में दोनों पार आर पार देख सकते हैं, लेकिन दर्पण का केवल एक ही। तो मान लीजिए प्रकाश का किरण है, हम लोग यहाँ से ऊपर से देख रहे हैं, तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ पर पड़े, हम लोग लाइट मारे टॉर्च, ये जो टॉर्च है यहाँ से लाइट किए हम लोग, प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ा है, किस दर्पण पर पड़ा, और ये जब दर्पण है इधर से जब मारेंगे हम लोग लाइट तो किधर जाएगा? इधर जाएगा, तो इधर चला गया, ठीक। और इस पर एक हम यहाँ से देख रहे हैं तो इस पर एक ये जो है लंब डाल देंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ेगी, प्रकाश की किरण किसी चमकीली या चिकनी सतह पर पड़ेगी तो जिस माध्यम से आई थी, ये मान लीजिए मेरा हवा, ये माध्यम एक ही माध्यम है, तो जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाने। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार होता है? दो प्रकार का। पहला होता है नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं मालूम हो गया। अब हम लोग जानेंगे नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होगा। नियमित मतलब नाम से ही हम लोग मालूम चल रहा है कि ये नियम को पालन करेगा। अनियमित मतलब ये नियम को पालन करने वाला नहीं है। तो क्यों नहीं पालन करेगा और क्या होता है हम लोग जानते हैं कि नियमित क्या होता है, अनियमित। तो नियमित परावर्तन उसे कहते हैं, देखिए फिगर द्वारा समझते हैं। ये मेरा दर्पण हो गया, ठीक। ये किरण इधर यहाँ पर दर्पण में पड़ा और फिर यहाँ से परावर्तित होकर ये निकल गया। मान लीजिए फिर पड़ा, फिर निकल गया। तो आप लोग को नज़र फिगर को देखकर नज़र आ रहा होगा कि नियमित परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर परावर्तित पड़ती है तो एक नियम अनुसार परावर्तन होता है। देखिए नियम अनुसार यहाँ पर आपतित किरण आया, जिस रास्ते से उस रास्ते से निकल गया, फिर यह आपतित किरण आया फिर पढ़कर निकल। एक नियमानुसार इसका परावर्तन हो रहा है। जिस परावर्तन में आपतित किरण का परावर्तित किरण में परावर्तन नियमानुसार होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, ये हमेशा नियमित परावर्तन चिकनी सतह पर ही होता है। नियमित परावर्तन कहाँ होता है? चिकनी सतह पर होता है। दूसरा हो गया अनियमित, इसको जानते हैं। ये मतलब रुखड़ा सतह है, इस पर पड़ा यह आपतित किरण ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया। तो आप लोगों को फिगर के देख कर नज़र आ रहा होगा कि अनियमित परावर्तन क्या है। अनियमित परावर्तन क्या है? अनियमित परावर्तन हमेशा रुखरे सतह पर होता है, कोई नियम का पालन नहीं कर रहा। यहाँ से पड़ रहा है ये 45 डिग्री पर तो निकल गया 90 डिग्री पर। ये पड़ रहा है
से 70 डिग्री पर तो निकल गया 30 डिग्री पर। तो कोई इसमें नियम का पालन नहीं होता है, किसमें? अनियमित परावर्तन में। ये परावर्तन हमेशा रुखड़े सतह पर होता है। कौन सा परावर्तन? अनियमित परावर्तन। लेकिन जो नियमित परावर्तन हमेशा चिकने सतह पर होता है और एक नियम का पालन होता है। ये 30 डिग्री पर आया तो 30 डिग्री पर परावर्तित होगा, ये 45 डिग्री पर आया तो 45 डिग्री पर परावर्तित होगा। मतलब ये नियमित परावर्तन हो गया, ये अनियमित परावर्तन। और परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित होता है और एक अनियमित होता है। ये हम लोग हो गया प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन जान गया। अब इसके नियम के बारे में जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड के कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं? 2। देखिए पहले फिगर द्वारा हम लोग समझेंगे। ये हो गया समतल सतह, समतल चिकना सतह हो गया। यहाँ से आया ये जो किरण आता है इसको बोलते हैं आपतित किरण। इस किरण का बोलते हैं आपतित किरण। और एक नियम अनुसार परावर्तित हो गया, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। आपतित किरण आया, नियमानुसार परावर्तित किरण चला गया। और यहाँ पर एक लंब डालेंगे जिसका नाम हो गया अभिलंब। और इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, एक इंसिडेंट रे। और ये नॉर्मल हो गया अभिलंब बोलते हैं जिसको हिंदी में अभिलंब। और ये हो गया परावर्तित किरण जिसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, ये दर्पण हो गया, ये मेरा समतल सतह हो गया दर्पण, या इसी को समतल सतह बोलते हैं। समतल सतह है, कोई रुखड़ा नहीं है इसमें, ये हो गया समतल। ये फिगर हो गया प्रकाश का परावर्तन। जब पूछेगा एग्जाम में कि प्रकाश का परावर्तन के नियम को लिखें, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और उसको नियम को लिखें, तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में जाने बस लिखेंगे। और उसको नियम के पर लिखने से पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। और फिगर हमेशा पेंसिल से बनाएंगे, कलम से नहीं बनाएंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है? इसके 2 नियम हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना बार रिपीट हुआ है कि कितने नियम हैं? 2 नियम। पहला नियम क्या है कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण कहाँ बनता है? ये, इसको I से डिनोट करेंगे। और ये जो परावर्तन कोण है इसको R से डिनोट करेंगे। तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण में। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि आपतन कोण किसके बराबर होता है? आपतन कोण जो है इसको बोलते हैं कोण I, बराबर होता है परावर्तन कोण का, परावर्तन कोण का, जिसको बोलते हैं कोण R बोलते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण I इक्वल टू कोण R। दूसरा नियम बोलता है, दूसरा नियम कि आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल सतह पर, तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं, समतल सतह पर होते हैं। ठीक, ये नियम हो गया प्रकाश के परावर्तन का। 2 नियम होता है। पहला, आपतित की आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ये कोण जो है इस कोण के बराबर होता है परावर्तन कोण। I से डिनोट करते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे को R से डिनोट करते हैं। उसके बाद दूसरा क्या मेरा रूल हुआ कि आपतित किरण जो है और परावर्तित किरण है जो अभिलंब है, तीनों किस सतह पर? एक ही, तीनों का जो पॉइंट क्या है? एक ही ना है, एक ही समतल सतह पर। देखिए ना, ये जो सतह है इस पर कौन है? आपतित किरण भी आ रहा है, परावर्तित किरण भी है और अभिलंब, तीनों किस पर है? एक ही समतल सतह पर है। ये क्या हो गया? दूसरा नियम हो गया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा कि आपतित किरण जो है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, लंब, तीनों एक ही समतल सतह पर है। दूसरा हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट के बारे में जानेंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं। तो
समतल सतह या दर्पण पर पड़ने वाली किरण, समतल सतह या दर्पण पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। उसके बाद परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं? तो समतल सतह पर पड़ के, समतल सतह पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौटने वाली किरण, समतल सतह पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में जो किरण लौट जाती है उस किरण को परावर्तित किरण। देखिए इस माध्यम से आया ये किरण आपतित किरण, उसी माध्यम में लौट गया तो इस किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है उसको अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है उसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब आया आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण किसे कहते हैं? तो अभिलंब और आपतित किरण, देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतन कोण, आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? आपतन कोण। और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण कहेंगे। परावर्तन, आपतन कोण, आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। समझ रहे हैं आप लोग कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु आप समझिए, आपतन बिंदु, तो आपतित किरण जिस बिंदु पर, आपतित किरण जिस बिंदु पर, आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु समझ आएगा? आपतित किरण जिस सतह पर, समतल सतह के बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन। अब पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर एक कोण क्या बन रहा है? आपतन कोण थीटा कोण बन रहा है। आपतन कोण जो मेरा है कोण I=θ बन रहा है। तो दर्पण को अगर घुमाया जाए, अगर दर्पण को घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितना कोण बनाएगी? तो परावर्तित जो किरण है कोण R वो बनाएगी 2θ। ठीक, आपतित किरण को थीटा कोण पर घुमाया जाए, आपतित कोण को थीटा कोण पर घुमाया जाए तो परावर्तित कोण कितना डिग्री पर घूमेगी? तो 2θ पर। मान लो पूछ जाएगा कि आपतित किरण जो है 30 डिग्री पर घुमाया जाता है। आपतित किरण, आपतित जो आपतन कोण है उसको 30 डिग्री पर घुमाया जाता है। आपतित किरण को कितना डिग्री घुमा रहे हैं? 30 डिग्री पर। तो परावर्तित किरण कितना डिग्री पर घूमेगी? तो 30, 2θ होता है ना, तो 2 × 30 कितना हो गया? 60 डिग्री पर घूमेगी। समझ आ गया? आपतित किरण पर 30 डिग्री पर घूमते हैं तो दुगना पर घूमेगा कौन किरण? परावर्तित किरण। ये होता है कि आपतित किरण 30 डिग्री पर घूमेगा तो परावर्तित किरण 2θ यानी कि 2 × 30 60 डिग्री पर। थीटा पर घूमेगा तो 2θ, जितना थीटा का वैल्यू रहेगा उससे दुगना करेंगे तो परावर्तित किरण का मान निकल जाएगा। ये मेरा था परावर्तन किसे कहते हैं और उसके नियम के बारे में। और अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है। तो इमेज जो होता है, जब कोई किरण, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह की, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है, जब किसी प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है तो वो कहीं वास्तविक रूप से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जहाँ पर मिलती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस वस्तु का, ये है किरण तो इससे टकराई, इससे, ये मान लीजिए मेरा वस्तु है, ये क्या है? ये मेरा वस्तु है। ठीक, ये मेरा मान लीजिए कोई लड़का है, यहाँ से किरण इससे टकराई, इससे टकराई और आने के बाद जहाँ पर ये मिलेगी, जहाँ पर ये किरण मिलेगी उसे क्या बोलेंगे? इस वस्तु का प्रतिबिंब। मिलती हुई प्रतीत होती है, चाहे वास्तविक रूप से, दो प्रकार से हम लोग को सिचुएशन क्रिएट होता है प्रतिबिंब में। एक मिलती हुई प्रतीत होती है या वास्तविक रूप से मिलती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी दर्पण से टकराती है, जब किसी दर्पण से टकराती है तो किसी बिंदु पर मिलती है वास्तविक रूप से या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब जो है दो टाइप का होता है। प्रतिबिंब जो बनता है
हमारे लाइफ में वो दो प्रकार के बनता है, एक रियल बनता है, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, और दूसरा जो बनता है इमेज, दूसरा बनता है आभासी, इमेजनरी, दूसरा हो गया, पहला हो गया रियल प्रतिबिंब और वास्तविक, दूसरा हो गया आभासी। ये जो प्रतिबिंब है इसका डिफिनेशन क्या होता है रियल प्रतिबिंब का, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद वास्तव में मिलती है, वास्तविक रूप से मिलती है ना, इसमें कोई मिलाने में जरूरत नहीं, अपने वास्तव में रियल में मिल जाता है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? हमेशा उल्टा बनता है। पूछता है कि कौन सा प्रतिबिंब, ऑब्जेक्टिव पूछता है कौन सा प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और इसे हम लोग पूछता है एग्जाम में कि इसे किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। किस प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को जो है वो पर्दे पर हम लोग प्राप्त कर देंगे। ये वास्तविक रूप से मिलती है, ये उल्टा बनता है, और इस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं इमेजिनरी इमेज के बारे में, आभासी प्रतिबिंब के बारे में हम लोग जानेंगे कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें ये प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद वो मिलती हुई प्रतीत, ज़बरदस्ती मिलाते हैं इस प्रतिबिंब को, ये प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, इस तरह ये प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, इधर से ले जाएंगे तो यहाँ पर ये बनेगा प्रतिबिंब। तो जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराती है, तो वो कहीं मिलती हुई प्रतीत होती है, हमें इमेजिनरी बोलते हैं, इमेजिन होता है, हम लोग देखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है, रियल में होता नहीं है, हम लोग को ऐसा महसूस होता है कि ये मिल रही है कहीं, तो उस प्रतिबिंब को आभास होता है। आभासी प्रतिबिंब मतलब आभास होता है कि ये जो प्रतिबिंब है इस वस्तु का बन रहा है कहीं, तो इसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, आभास होने वाले प्रतिबिंब। ये जो प्रतिबिंब है मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होता है? मिलती हुई प्रतीत होती है। दूसरा हुआ इसका पॉइंट, ये जो है सीधा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तीसरा बोलते हैं इसके बारे में, तो ये पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इमेजिनरी इमेज को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव में बनता है कि किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक होगा कि आभासी होगा कि दोनों होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो कौन होगा? पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो आभासी को, और किसको प्राप्त कर सकते हैं तो वास्तविक को। इसका वाक्य कौन सा प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो वास्तविक। कौन सा प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो आभासी हो गया। ये मेरा था प्रतिबिंब जो होता है दो टाइप का होता है। प्रतिबिंब के बारे में हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव बनता है, डिफरेंस जो होता है, हम लोग डिफरेंस पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच में अंतर बताइए, तो लिख देंगे कि वास्तविक रूप से मिलती है, ये मिलती हुई प्रतीत होती है, ये उल्टा बनता है, ये सीधा बनता है, ये पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और जबकि आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं कर। ऑब्जेक्टिव पूछे तो यहाँ से नहीं छूट सकता, और सब्जेक्टिव में भी अंतर पूछे, चाहे वास्तविक प्रतिबिंब किससे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किससे कहते हैं, उसके बारे में पूछे तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। ये प्रतिबिंब बारे में था। और उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो जो आज हम लोग पढ़ेंगे अपने इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण मिरर क्या होता है, तो दर्पण आप लोग सब जानते होंगे। दर्पण जो होता है, हम लोग घर में भी आईना होता है, उसे देखते हैं। हम लोग जाते हैं अपना जो नाव का दुकान है, सैलून है, उसमें भी देखते हैं दर्पण होता है। गाड़ी के हम लोग देखते हैं बगल में, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, उसके बगल में भी रहता है, सामने भी रहता है, बस के, ट्रक के, वो सब भी दर्पण होता है। अलग अलग टॉर्च में भी रहता है, अलग अलग जगह पर दर्पण देखते हैं, लेकिन सब दर्पण एक नहीं होता है।
सब दर्पण एक नहीं होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग दर्पण का यूज करते हैं। तो हम लोग जानेंगे किस दर्पण का उपयोग, कौन से दर्पण होते हैं और कहाँ कहाँ उन लोग का उपयोग होता है। तो हम लोग जानेंगे दर्पण क्या होता है। दर्पण जो है, मिरर जो है, मिरर, ये जो मिरर है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला तो हो गया समतल दर्पण, प्लेन मिरर, समतल दर्पण प्लेन मिरर बोलते हैं। दूसरा को डिवाइड करेंगे हम लोग गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। ये हो गया समतल दर्पण और हो गया अगला गोलीय दर्पण। समतल दर्पण हो जाता है जो हम लोग जनरली उसको घर में यूज करते हैं। घर में जो हमारा दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है, जो एक तरफ से कलाई किया रहता है। दर्पण का, दर्पण और लेंस में याद रखिएगा, दर्पण जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, एक लेंस होता है, इन लोग का जो अंतर होता है, दर्पण क्या होता है, लेंस क्या होता है। तो दर्पण का जो एक पार्ट है कलाई किया रहता है, लेकिन जो लेंस है उसको दोनों पार्ट हम लोग एक ओर से दूसरी ओर देख सकते हैं। जब इधर से देखेंगे तो इधर देख सकते हैं, लेकिन दर्पण का इधर से हम लोग नहीं देख सकते, केवल अपना प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। तो दर्पण और लेंस में यही अंतर होता है कि दर्पण का जो एक पार्ट है, एक पार्ट कलाई किया रहता है, कलाई किया रहता है, जबकि लेंस का जो लेंस होगा उसका दोनों पार्ट हम लोग पारदर्शक रहता है। जबकि पूछेगा लेंस क्या है, पारदर्शक होता है, पारदर्शक पदार्थ होता है। जबकि दर्पण जो है पारदर्शक पदार्थ नहीं है, अपारदर्शी पदार्थ है कि एक ओर से जब लाइट मारेंगे तो दूसरी ओर नहीं जाएगा। जबकि लेंस जो है एक ओर से लाइट मारेंगे तो दूसरी ओर उसका जो लाइट है दूसरी ओर चला जाता है। तो लेंस से और दर्पण समझ गए। तो समतल दर्पण जो होगा, ये जो समतल दर्पण हो गया, ये हमारे घर में ये समतल होता है। समतल दर्पण क्या हो गया, इस समतल दर्पण होता है जो इसमें जो है इसका जो कोई भी पार्ट एकदम सिंपल रहता है, प्लेन मिरर बोलते हैं इसको, प्लेन एकदम रहता है। इसमें जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है। मगर इसमें एक ये चीज़ होता है कि पार्श्विक परावर्तन होता है, पार्श्विक परिवर्तन होता है। पार्श्विक परिवर्तन क्या हो गया कि जो मेरा ये हाथ है समतल दर्पण में, ये जो हाथ है जब इधर पलट जाता है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, तो ये जब दर्पण में देखेंगे उसका इस साइड होगा। पार्श्विक परिवर्तन मतलब होता है कि राइट वाला लेफ्ट में दिखाई देगा और लेफ्ट वाला राइट में। समझ में रहे आप लोग। मान लीजिए दर्पण जो मेरे सामने लगा है, तो मेरा इधर का ये जो है उस दर्पण में इधर दिखाई देगा, ये वाला पार्ट इधर दिखाई देगा, किसमें, समतल दर्पण। पार्श्विक परिवर्तन मतलब होता है कि दायां वाला बायां दिखाई देगा और बायां वाला दायां दिखाई देगा। समझ गए, किसमें होता है, समतल दर्पण में होता है पार्श्विक परिवर्तन। पार्श्विक परिवर्तन समझ गए आप लोग क्या होता है कि दायां का भाग बायां दिखाएगा, बायां का भाग दायां दिखाएगा। ये वाला हाथ का जो मान लीजिए यहाँ पर कलर किएंगे तो अगर उस दर्पण में इस साइड दिखाई देगा, ये होता है पार्श्विक परिवर्तन। किसमें होता है, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण जो होता है दो टाइप का होता है, अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल उत्तल, अवतल उत्तल। गोलीय दर्पण क्या होता है, ये जो होता है मेरा किसी गोला का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी गोला का एक भाग होता है। देखिए इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। उस गोलीय दर्पण को हम लोग अगर ये इस तरह कर दिए, दो दर्पण बन गया। गोलीय दर्पण को अगर काट दिए बीच से तो क्या बन गया, दो दर्पण। तो इस वाले पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। समझ में गया। गोलीय दर्पण जो है कोई गोला रहता है और अगर उसको, ये फुटबॉल हो गया, फुटबॉल का अगर इस तरह से काट देंगे तो इधर जो बनेगा ये अवतल दर्पण बनेगा। इसका इस वाला पार्ट कलाई किया रहता है, जबकि इसका इधर वाला पार्ट जो है कलाई किया रहता है उत्तल दर्पण का। तो क्या होगा इसका परिभाषा उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का, कि उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है, उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह, अब देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण में ये परावर्तक सतह हो गया, इस पर किरण नहीं पड़ेगा, इस पर किरण पड़ेगा। तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जो है उठा हुआ रहता है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते,
कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और जिस दर्पण का, देखिए यहाँ पर पड़ेगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, क्या बोलते हैं इसको, परावर्तक सतह, ये भी हो गया परावर्तक सतह। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। समझ आएगा, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, उठा हुआ धंसा हुआ, उठा हुआ रहेगा, परावर्तक सतह वह सतह जिस पर प्रकाश की किरण पड़ती है, जिस सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है उस सतह को परावर्तक सतह बोलते हैं। ये समझ आएगा। हमारा आज का टॉपिक था 5 टॉपिक था, 5 टॉपिक हम लिए थे, उसको आई होप आप लोग को बढ़िया से हम लोग समझाए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। अगर समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्लास के स्टूडेंटों के बीच में शेयर कीजिए, जिससे हमारा जो लड़कों को जो फ़ायदा हो, स्टूडेंट जो है, भाई हो, जो दोस्त भी हों, उन लोगों को फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। अगर कोई भी समझाने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट, हमारे जो चैनल का कमेंट बॉक्स है उसमें बताइए, उसमें जो प्रॉब्लम है समझाने में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। 99% उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर दिए हैं तो प्लीज़ ये इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे लोगों के बीच, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच फ़ायदा हो। और जो हमारा जो ये सेकंड पार्ट है हम लोग का, जो लाइट का जो है, ये सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में पढ़िए, चाहे इस जो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया जाएगा वहाँ से जाकर हमारे चैनल का पहला जो वीडियो है पहले पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो को पढ़िए। चाहे इस पहला वीडियो पढ़ने से समझ में ज़्यादा आएगा कि जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन है, चाहे जो बेसिक है, वो पहला वीडियो रहता है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद हम लोग प्रकाश को एक बढ़िया वे में पढ़ेंगे, जिससे बढ़िया नंबर आता है एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड में। तो थैंक यू फ्रेंड। हम लोग लास्ट में यही बोलना चाहेंगे कि वक्त को आप थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त को थोड़ा आप वक्त दीजिए, वो आपका वक्त ज़रूर बदल जाएगा। पहले आप वक्त को जो है, जो आपका जो वक्त चल रहा है उसको आप वक्त दीजिए। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपका वक्त जो आने वाला होगा बेहतरीन होगा। ठीक है, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल का जो वीडियो डलता है उसको पूरा देखिए, थोड़ा सा देखने में वक्त थोड़ा दीजिए पहले, उसके बाद वक्त उम्मीद करते हैं बदलेगा, ज़रूर होगा।